छोटा सा गीत रखती हूँ माँ के चरणों में। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। ज्ञान का प्रकाश दे ज्ञान का प्रकाश दे, अस्तित्व मानवार दे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। है प्रणम्य शक्तियाँ तुम्हारी माँ, तुम्हें नमन। है प्रणम्य शक्तियाँ तुम्हारी माँ, तुम्हें नमन। वेद ज्ञान शास्त्र का हो कोश तुम, तुम्हें नमन। वेद ज्ञान शास्त्र का हो कोश तुम, तुम्हें नमन। वंदनीय भारती वंदनीय भारती माँ, जग करे तुम्हें नमन। याचना करे सब शरण मिले की शारदे। याचना करे सब शरण मिले की शारदे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। राम कृष्ण बुद्ध के स्वभाव सा स्वभाव हो। राम कृष्ण बुद्ध के स्वभाव सा स्वभाव हो। विवेक इस तरह नरेंद्र सा प्रभाव हो। विवेक इस तरह नरेंद्र सा प्रभाव हो। विवेक इस तरह नरेंद्र सा प्रभाव हो। राष्ट्रहित उठे कलम राष्ट्रहित उठे कलम, यतन जतन मनन करे। सद्गुणों के संग संग मातु सद्विचार दे। सद्गुणों के संग संग मातु सद्विचार दे। नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे, नमामि मातु शारदे। बहुत बहुत बधाई और 4 बहुत बहुत बधाई और 4 को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दीदी ने बहुत सुंदर वंदना की। माँ की वंदना में एक छंद रखकर अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ, जहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था कि वीणा पाणी वागेश्वरी शारदे मां सरस्वती। वीणा पाणी वागेश्वरी शारदे मां सरस्वती।
ज्ञान कुंज देवी माँ तुम मुझे ज्ञान दीजिए, वीणा पाणी वागेश्वरी शारदे माँ सरस्वती। ज्ञान कुंज देवी माँ तुम मुझे ज्ञान दीजिए, कलम बना के पाँव बैरियों के शीश काट, कलम बना के पाँव बैरियों के शीश काट। दुष्ट दानों के आप हर प्राण लीजिए, दुष्ट दानों के आप हर प्राण लीजिए। दुख दर्द दुखियों के गाता रहूं हरदम, मुझे बात सिर्फ यही वरदान दीजिए। वो धरे रहे मानो जो दानवों का रूप आज, बने हैं वानु नहीं दान कीजिए, बने हैं वानु नहीं दान कीजिए। क्या पंचाओ देखेगा पिता के लिए मैंने क्या लिखा है कि जिनके बिना अधूरी लगती है दुनिया ये। पिता आकाश होता है, धरती माँ होती है, तब क्या पंचा पढ़ता हूँ कि जिनके बिना अधूरी लगती है दुनिया ये। जग में पिता से भी महान भला कौन है, कि जिनके बिना अधूरी लगती है दुनिया ये। जग में पिता से भी महान भला कौन है, मुश्किलों से लड़के भी सकते नहीं कभी जो। उनसे भी ज्यादा धैर्यवान भला कौन है, उनसे भी ज्यादा धैर्यवान भला कौन है। उनसे ही प्रेरणा मिली है मुझको सदैव, मेरे लिए वैसा प्रतिमान भला कौन है। और 3 चक्करों में है समाई सारी टेस्ट मेरी, और दूसरा तो भगवान भला कौन है, और दूसरा तो भगवान भला कौन है। एक ठंडा रखता हूँ कि हम युवा पे आरोप लगते रहते, हमने क्या किया इस दुनिया को, क्या दिया है। कि रक्त से लिखी गई है शौर्य की कथाएं यहाँ, रक्त से लिखी गई है शौर्य की कथाएं यहाँ। प्रेम को भी साधना का मान हमने दिया, रक्त से लिखी गई है शौर्य की कथाएं यहाँ। प्रेम को भी साधना का मान हमने दिया। जिसको ने दिए हूँ तुम्हें कितने ही दिन, तो उनका तो सारा उपमान हमने दिया, उनका तो सारा उपमान हमने दिया। देश से बड़ा नहीं है और कुछ भी यहाँ पे, एकता के स्वर वाला गान हमने दिया। राष्ट्र अस्मिता पे बात आई जब तो कभी भी हंस कर देखो बलिदान हमने दिया। राष्ट्र अस्मिता पे यदि बात आई तो कभी भी हंस कर देखो बलिदान हमने दिया। एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, 2 बजे का गीत, बहुत कम समय में। कि मन से मन का मेल यहाँ पर, यहाँ तो पहले प्रभु सज्जन बैठे हुए हैं, उनका की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 बंद पढ़ता हूँ केवल जीवन के। कि मन से मन का मेल यहाँ पर हर प्रश्नों का, मन से मन का मेल यहाँ पर हर प्रश्नों का हल होता है। गंगा जल जिसमें मिल जाए वो भी गंगा जल होता है। मन से मन का मेल यहाँ पर हर प्रश्नों का हल होता है। गंगा जल जिसमें मिल जाए वो भी गंगा जल होता है। पहला बन देखेगा कि प्यास लिए पन घट पर घूम रहे कितने प्यासे। प्यास लिए पन घट पर घूम रहे कितने प्यासे। मरी हुई आत्माएं जिनकी तन केवल जिंदा लाते। मरी हुई आत्माएं जिनकी तन केवल जिंदा लाते। सही गलत में चयन अभी भी कितना मुश्किल पल होता है। गंगा जल जिसमें मिल जाए वो भी गंगा जल होता है। एक बार और देखिएगा कि मधु से मीठी बातें लेकिन मन में विष घोले बैठे हैं। मधु से मीठी बातें लेकिन मन में विष घोले बैठे हैं। अंधेर की भरी सभा में प्यादे भी मद में बैठे हैं। जिसने कर्जा लिया आपसे नहीं कभी भी कल होता है। गंगा जल जिसमें मिल जाए
वो भी गंगा जल का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आभार दीदी जी का, बहुत बहुत आभार। आइए सीधे एक मुक्तक से जुड़ते हैं। हमारे राम का दर्शन हमें लिखना जरूरी था, हमारे राम का दर्शन हमें लिखना जरूरी था। मेरे हर ख्वाब का किस्सा हमें पढ़ना जरूरी था। लखन श्री राम को लेकर मिथिला पहुँचे जब से, लखन श्री राम को लेकर मिथिला पहुँचते जब से, जनक की बेटी को प्रभु राम से मिलना जरूरी था। जनक की बेटी को प्रभु राम से मिलना जरूरी था। आइए गीत इसी राम पर लिखते हैं कि राम कि हमारे, रुक जाइए, कि राम के नाम में हम रमे जा रहे, राम के नाम में हम रमे जा रहे। आओ मिलकर सुनाए कथा राम की, राम के नाम में हम रमे जा रहे, राम के नाम में हम रमे जा रहे। आओ मिलकर सुनाए कथा राम की। प्रेम सीता के जैसे रहे ये अमर, प्रेम सीता के जैसे रहे ये अमर। आओ मिलकर के गाए कथा राम की। धन्य पृथ्वी हुई है इस देश की, धन्य पृथ्वी हुई है इस देश की, जिस दिन आए हमारे सिया राम जी। मन अयोध्या बने तन मिथिला बने, मन अयोध्या बने तन मिथिला बने। दोनों मिलकर बने हैं सिया राम जी। मन अयोध्या बने तन मिथिला बने, दोनों मिलकर बने हैं सिया राम जी। प्रीति मेरी टिकाए हुआ है असर, प्रीति मेरी टिकाए हुआ है असर। कैसे कोई भी जाता शहर छोड़कर, एक दूजे के बिन कोई रहता कहाँ, एक दूजे के बिन कोई रहता कहाँ। प्रेम के संग में हम बहर जोड़कर, एक दूजे के बिन कोई रहता कहाँ। प्रेम के संग में हम बहर जोड़कर। आप सबसे निवेदन हमारा है कि, आप सबसे निवेदन हमारा है कि, हम सभी भी निभाएं प्रथा राम की। राम के नाम में हम रमे जा रहे। आओ मिलकर सुनाए कथा राम की। धन्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय सिया राम। दीदी हैं जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ है, एक क्षण उनको समर्पित करता हूँ कि शक्ति और साहस की बात होगी देश में तो रण बाकुरों की जिंदगानी याद आएगी। और बात जहाँ भारतीय नारियों की होगी वहीं पन्ना धाये झांसी वाली रानी याद आएगी।
और मित्रता के भाव में सुदामा की कथा पवित्र, प्रेम भक्ति मीरा सी दीवानी याद आएगी। और लोग जब भूख से तड़पने लगेंगे बंधु, लौट करे अपनी किसानी याद आएगी। बात है, लौट करे अपनी किसानी याद आएगी। एक संदो सुनिए कि शक्ति सौर साहस की जीवित मिसाल बानी, चेहरे पे तेज और रक्त में रवानी थी। और नाम सुन करके ही कांपने लगे थे शत्रु, कालिका की प्रतिमूर्ति वो तो मर्दानी थी। और चढ़ती जो बादल पे बांध के दामोदर को, रणभूमि में लगाती आग वो दीवानी थी। और दांत से धरे लगाम, हाथ तलवार थाम, लड़ी जो बिना विराम झांसी वाली रानी थी। बहुत सुंदर की लड़ी जो बिना विराम झांसी वाली रानी थी। और चार चार पंक्तियां सुन लीजिए कि भले भले ही जीवित मैं न लौटूं मगर आन का मान रखूंगा। एक फौजी क्या कहता है कि भले भले ही जीवित मैं न लौटूं मगर आन का मान रखूंगा, रण क्षेत्र में उतरूंगा जब रणचंडी का ध्यान रखूंगा। और जिसको जाति धर्म है प्यारा बेशक जाति धर्म रखे, कि जिसको जाति धर्म है प्यारा बेशक जाति धर्म रखे, अपने से ऊपर में हरदम अपना हिंदुस्तान रखूंगा। जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर। मैं हरदम अपना हिंदुस्तान रखूंगा। और चार पंक्तियां क्या कि कलम से आन लिखता हूँ, कलम से शान लिखता हूँ, कि कलम से आन लिखता हूँ, कलम से शान लिखता हूँ, गरीबों का बुजुर्गों का हमेशा मान लिखता हूँ। और हमें है एकता प्यारी सभी से प्यार हमको है, कि हमें है एकता प्यारी सभी से प्यार हमको है, जहाँ जाता हूँ हिंदी और हिंदुस्तान लिखता हूँ। और अंतिम चार पंक्तियां रख के अपना स्वागत। अभिनंदन जी कुछ दिन पहले पाकिस्तान चले गए तो उनसे प्रश्न पूछा कि आप कौन है, तो उसका जवाब चार पंक्तियों में कि करे जो त्याग की बातें उसे हम त्याग देते हैं, कि करे जो त्याग की बातें उसे हम त्याग देते हैं, लगाए आग जो बदले में उसको आग देते हैं। अगर दुश्मन हमारी माँ की आंचल पर कदम रखे, अगर दुश्मन हमारी माँ की आंचल पर कदम रखे तो उसकी छाती में सीधे ही गोली दाग। क्या बात है, क्या बात है। माँ शारदे को नमन, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को नमन, सभी को वंदन नमन। आज मंच पर हमारे गुरु कुमार कुशलित हैं और उनके सामने पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ। और पहले स्वागत करती हूँ। कतरा कतरा पिघल जाऊंगी, कतरा कतरा पिघल जाऊंगी, कतरा कतरा पिघल जाऊंगी, आग की तेज पे जल जाऊंगी, साथ तेरा जो मुझे मिल जाए, हर मुसीबत में संभल जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद एक गजल है और सितारों पे क्या है लिखा जानता है, सितारों पे क्या है लिखा जानता है, खुदा को पता है खुदा जानता है। इसके बाद एक शेर, किसी से मैं नजरें चुराऊं तो क्यों कर, किसी से मैं नजरें चुराऊं तो क्यों कर, मुझे सब खबर है वो क्या जानता है। इस शेर पे ध्यान चाहूंगी। दबी चाह दिल में संभाले ही रखना, दबी चाह दिल में संभाले ही रखना, गरम है बावला जानता है। बहुत खूब, बहुत खूब। सितारों
क्या है लिखा जानता है। उसे कामयाबी मिलेगी यकीनन, उसे कामयाबी मिलेगी यकीनन, सफलता का वो फलसफा जानता है। अभी राज उल्फत छिपा कर के रखो, अभी राज उल्फत छुपा कर के रखो, वो अहले हुनर माजरा जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर और देखिएगा। खुदाई से उसकी है इनकार सबको, खुदाई से उसकी है इनकार सबको, खुदी को ये इंसान खुदा जानता है। पतंगों के मानिंद खुद को न समझो, पतंगों के मानिंद खुद को न समझो, पतंगों की चाहत दिया जानता है। इस शेर पर भी ध्यान जाएंगे। उसी जन्मदाता ने दुनिया रची है, उसी जन्मदाता ने दुनिया रची है, तू बस आदमी है, तू क्या जानता है। गजल का मतलब कैसे? उमा उसको मतलब न शर्मो हया से, उमा उसको मतलब न शर्मो हया से, वो खला की शर्मो हया जानता है। सितारों पे क्या है लिखा जानता है, खुदा को पता है, खुदा जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आग्रह, मेरा निर्देश स्वीकार करें, मंच पर स्थान लें। हाँ, स्वागत है बेटा। पहले तो यहाँ पे जितने भी सम्मानित लोग उपस्थित हैं, बहुत बहुत आभार आप सबका, और ये अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और ये कुमार विश्वास जी के लहर पे लिखी है कि नवाबों के शहर से हूँ, नवाबी नाम लिखती हूँ, नवाबों के शहर से हूँ, नवाबी नाम लिखती हूँ। मैं अपने इश्क का आगाज और अंजाम लिखती हूँ, मैं अपने इश्क का आगाज और अंजाम लिखती हूँ। भले तू आज मेरे नाम कर दे दौलतें सारी, भले तू आज मेरे नाम कर दे दौलतें सारी, मैं तेरे नाम जाने मन नवद की शाम लिखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। तेरे नाम जाने मन नवद की शाम लिखती हूँ। और एक मेरा 4 लाइन ही है। स्वागत, स्वागत। धन्यवाद। वैसे बिटिया अंशिका, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम रचना धर्मी लोग इसको कुमार विश्वास की उस पर तर्ज नहीं कहते हैं, ये विधाता छंद कहलाता है। आगे आप पढ़ेंगी। ठीक है, धन्यवाद। ये एक महिला के मन की बात है, जो हमारा सबको पता है पुरुष प्रधान समाज है, तो इसलिए मैंने ये लिखी थी उसी पे कि थोड़ा एक महिला के मन की तरफ से है कि अगर ज्यादा मैं बोलूं तो मुसीबत हो जलील को, मैं चर्चा में अगर आऊं तो होगी खलबलीन को। एक महिला के मन की बात है पुरुषों के लिए। अगर ज्यादा मैं बोलूं तो मुसीबत हो जलील को, मैं चर्चा में अगर आऊं तो होगी खलबलीन को। यही वो लोग जो कहते
हैं नारी को बनो सक्षम, यही वो लोग जो कहते हैं नारी को बनो सक्षम, मगर जो हाँ में हाँ कर दे वही लगती भली इनको, मगर जो हाँ में हाँ कर दे वही लगती भली इनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छा बेटा, आगे बढ़ो। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, मंच को नमन और एक नई लेवल का मतलब कुछ शेर आप सबके सामने। इरशाद। बाद तेरे वो जब कभी आई, बाद तेरे वो जब कभी आई, सहमी सहमी हुई खुशी आई, बाद तेरे वो जब कभी आई, सहमी सहमी। हेलो, बाद तेरे वो जब कभी आई, सहमी सहमी हुई खुशी आई, और हाल पूछा जो एक दफा तुमने, हाल पूछा जो एक दफा तुमने, मुर्दा चेहरे पे ताजगी आई। बहुत शुक्रिया। हाल पूछा जो एक दफा तुमने, मुर्दा चेहरे पे ताजगी आई, और लोग बिखरे कई मोहब्बत में। बहुत सच्चा शेर है, देखिएगा कि लोग बिखरे कई मोहब्बत में, एक मुझ में ही पुख्तगी आई। वाह 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 किया, वाह। बहुत शुक्रिया। बाद तेरे वो जब कभी आई, सहमी सहमी हुई खुशी आई, और सांस भारी लगी बदन हल्का, सांस भारी लगी बदन हल्का, याद जब जब मुझे तेरी आई। बाद तेरे वो जब कभी आई, और मैंने जिस ओर तीरगी रखी, मैंने जिस ओर तीरगी रखी, उस तरफ से ही रोशनी आई। बाद तेरे और खर्च नाहक दिमाग करते, खर्च नाहक दिमाग करते हो, खर्च नाहक दिमाग करते हो, हाथ किसके ये जिंदगी आई। वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। इतनी महीन बात कह दी। बहुत शुक्रिया। खर्च नाहक दिमाग करते हो, हाथ किसके ये जिंदगी आई। वक्त की चोट जब पड़ी मुझको, वक्त की चोट जब पड़ी मुझको, तब निखर कर ये शायरी आई। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक बात है। गजल का मतलब और कुछ शेर आप सबके सामने और रखना चाहूंगी कि वही बेकार के किस्से, वही बेकार की बातें, वही बेकार के किस्से, वही बेकार की बातें, परेशान कर रही नाहक हमें संसार की बातें। और दिखा सकते थे हम भी तितलियों को फूल के काटे, दिखा सकते थे हम भी तितलियों को फूल के काटे, मगर हमको नहीं भाई कभी तकरार की बातें। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मगर हमको नहीं भाई कभी तकरार की बातें, और कभी जो तू मिले मुझको समंदर के किनारे पर, कभी जो तू मिले मुझको समंदर के किनारे पर, तेरे कांधे पे सर रख कर करूं मझधार की बातें। वाह, वाह, वही वाह, बेकार के किस्से, वही बेकार की। बहुत क्या शुक्रिया। बात है। बिटिया ने दीदी हैं जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ है, एक क्षण उनको समर्पित करता हूँ कि शक्ति और साहस की बात होगी देश में तो रण बाकुरों की जिंदगानी याद आएगी, और बात जहाँ भारतीय नारियों की होगी वहीं पन्ना धाये झांसी वाली रानी याद आएगी। और मित्रता के भाव में सुदामा की कथा पवित्र, प्रेम भक्ति मीरा सी दीवानी याद आएगी। और लोग जब भूख से तड़पने लगेंगे बंधु, लौट करे अपनी किसानी याद क्या आएगी। बात है, वाह। लौट करे अपनी किसानी याद आएगी। एक छंद और सुनिए कि शक्ति और साहस की जीवित मिसाल बनी, चेहरे पे तेज और रक्त में रवानी थी,
और नाम सुन करके ही कांपने लगे थे शत्रु। कालिका की प्रतिमूर्ति वो तो मर्दानी थी, और चढ़ती जब बादल पे बांध के दामोदर को रणभूमि में लगाती आग वो दीवानी थी। और दांत से धरे लगाम हाथ तलवार थाम, लड़ी जो बिना विराम झांसी वाली रानी थी। बहुत सुंदर। कि लड़ी जो बिना विराम झांसी वाली रानी थी। और चार चार पंक्तियां सुन लीजिए कि भले ही जीवित मैं न लौटूं मगर आन का मान रखूंगा। एक फौजी क्या कहता है कि भले ही जीवित मैं न लौटूं मगर आन का मान रखूंगा। रण क्षेत्र में उतरूंगा जब रणचंडी का ध्यान रखूंगा। और जिसको जाति धर्म है प्यारा बेशक जाति धर्म रखे, कि जिसको जाति धर्म है प्यारा बेशक जाति धर्म रखे, अपने से ऊपर में हरदम अपना हिंदुस्तान रखूंगा। जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर। मैं हरदम अपना हिंदुस्तान रखूंगा। और चार पंक्तियां क्या कि कलम से आन लिखता हूँ, कलम से शान लिखता हूँ, कि कलम से आन लिखता हूँ, कलम से शान लिखता हूँ। गरीबों का बुजुर्गों का हमेशा मान लिखता हूँ। और हमें है एकता प्यारी सभी से प्यार हमको है, कि हमें है एकता प्यारी सभी से प्यार हमको है। जहाँ जाता हूँ हिंदी और हिंदुस्तान लिखता हूँ। वाह। और अंतिम चार पंक्तियां रख के अपना स्वागत स्वागत। अभिनंदन जी कुछ दिन पहले पाकिस्तान चले गए तो उनसे प्रश्न पूछा कि आप कौन है, तो उसका जवाब चार पंक्तियों में कि करे जो त्याग की बातें उसे हम त्याग देते हैं, कि करे जो त्याग की बातें उसे हम त्याग देते हैं। लगाए आग जो बदले में उसको आग देते हैं। अगर दुश्मन हमारी माँ की आंचल पर कदम रखे, अगर दुश्मन हमारी माँ की आंचल पर कदम रखे तो उसकी छाती में सीधे ही गोली दाग। क्या बात है, क्या बात है। बड़े भाई बत्सल साहब और चारू काव्यांगन की ओर से सजाई गई ये शाम के लिए बहुत बधाई देता हूं बहन रेनू जी को। और जिस मंच पे प्रसून दादा जी बैठे हों, पथिक साहब बैठे हों और दीक्षित साहब बैठे हों, ऐसे लोगों से सजा हुआ मंच अवसर है। एक छोटा सा मुक्तक विद इन टाइम और एक छोटा सा गीत गुनगुनाता हूं, आप सबके सम्मुख रखता हूं कि कंठ स्वर से सदा तुमको ही गुनगुनाना था, कंठ स्वर से सदा तुमको ही गुनगुनाना था। एक तेरे नाम से दुश्मन बना जमाना था, कंठ स्वर से सदा तुमको ही गुनगुनाना था। एक तेरे नाम से दुश्मन बना जमाना था, कि मलाल मुझको है तुमको मना नहीं पाए। मलाल तुमको भी होगा कि मान जाना था। बहुत आभार। मलाल तुमको भी होगा कि मान जाना था। एक श्रृंगार का आस का गीत रखता हूँ, देखिएगा। कि चेतना व्याकुल हुई है, चेतना व्याकुल हुई है, जिंदगी ढुलमुल हुई है। चेतना व्याकुल हुई है, जिंदगी ढुलमुल हुई है। दिल में तिहरन सी नहीं है, एक हताशा कुल हुई है। कि इस अभागे होठ की तुम, इस अभागे होठ की तुम बांसुरी सी धुन कहाँ हो। हे नयन तुमको पुकारे ओ मेरे फागुन कहाँ हो। हे नयन तुमको पुकारे ओ मेरे फागुन कहाँ हो। अगला बंद देखिएगा गीत का कि एक तेरा रूप भाया, मंच का भी आशीष चाहता हूँ। एक तेरा रूप भाया, तूने ही जीना सिखाया। एक तेरा रूप भाया, तूने ही जीना सिखाया। हो गया दिल दूर इतना व्यथा कुछ भी कह न पाया। कि जन्म के साकार का, जन्म के साकार का बना रहा हूँ बुन कहाँ हो। ये नयन तुमको पुकारे ओ मेरे फागुन कहाँ हो। हे नयन तुम
अगला बंद देखिएगा कि रात सपनों की कहानी, रात सपनों की कहानी बन पड़ी इतनी सयानी, पार होती है हदें सब, पार होती है हदें सब, गुम हुई सारी रवानी। कि वेदना दिल की पिरोए, वेदना दिल की पिरोए, गीत की रुंझुन कहाँ हो, ये नयन तुमको पुकारे, ओ मेरे फागुन कहाँ हो। और गीत की आखिरी पंक्तियां, आखिरी बंद देखिएगा कि आइए जीवन में मेरे, आइए जीवन में मेरे, इस अंधेरे मन में मेरे, आइए जीवन में मेरे, इस अंधेरे मन में मेरे, गिले शिकवे भूल कर सब मिटा दे सब अंधेरे। कि आ गई बेला मिलन की, आ गई बेला मिलन की, फिर मेरी सुन कहाँ हो, ये नयन तुमको पुकारे, ओ मेरे फागुन कहाँ हो। बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण जी, बहुत सुंदर। आपसे वास्तव में ऐसे कंठ की और ऐसी प्रस्तुत। बहन अलका जी मंच पर स्थान ग्रहण करें, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है। अलका साना जी कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी महानुभावों को पंडाल में प्रणाम करता हूँ। जैसा कि वत्सल जी ने आदेश दिया है कि छंद, तो एक छंद, एक मुक्तक और एक चतुष्पदी। बहुत स्वागत, एक मिनट, सवा मिनट टाइम लूंगा क्योंकि अनुशासन का बहुत महत्व है और बहुत सारे काव्य मनीषी उपस्थित। अग्रिम साधुवाद आपको इसके लिए। एक ज्वलंत समस्या जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है उसको चतुष्पदी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बहुत ज्वलंत समस्या दिखाई पड़ती है समाज में। एक है बेटी बिन ब्याही वा, विधवा माँ के बेटे चार। एक है बेटी बिन ब्याही वा, विधवा माँ के बेटे चार। पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ ने कष्ट सहे हर बार। हुआ विवाह सभी का एक दिन, हुआ विवाह सभी का एक दिन, बदल गया सारा व्यवहार। माँ बेटी को कौन रखेगा, इस पर मची हुई तकरार। माँ बेटी पर को कौन रखेगा, इस पर मची हुई तकरार। एक मुक्तक माँ को समर्पित करता हूँ। ममता रूपी सागर से वह खुशियों का गागर भरती है, होठों पर मुस्कान सजाए दुख से कभी नहीं डरती है। माँ के जैसा दुनिया में तो नहीं किसी का कोई हुआ है। माँ तो केवल माँ होती है, सबका हित सोचा करती है। माँ तो केवल माँ होती है, सबका हित सोचा करती है। अब एक छंद जैसा आदरणीय राजीव जी ने आदेश दिया है, तो वीर बजरंगबली माँ सीता की खोज के लिए लंकापुरी जा रहे हैं और वो पर्वत सागर पार करते हुए उनसे मुलाकात करते हैं। तो एक छंद के माध्यम से रखता हूँ। पर्वत सागर पार करें हनुमान चले सिया खोजन को। पर्वत सागर पार करें हनुमान चले सिया खोजन को। लंकपुरी पहुँचे लघु रूप बनाय विलोकत लोगन को। सिया समीप गए हनुमान, सिया समीप गए हनुमान, कहे प्रभु के उद्बोधन को। सिया समीप गए हनुमान, कहे प्रभु के उद्बोधन को। लोचन से तब नीर बहे सिया देखत संकट मोचन को। लोचन से तब नीर बहे सिया देखत संकट मोचन को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत साधुवाद।
और मंच पर एक कुर्सी खाली है, वो अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो उस कुर्सी की शोभा बढ़ाए। मैं आदरणीय अनीता जी से निवेदन करता हूं, कृपया उस कुर्सी की शोभा बढ़ाएं। हेलो, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि ये नवरात्रि का दिन चल रहा है, माता रानी के चरणों में बस 4 लाइन, बहुत ज्यादा नहीं। मैया हम आज बताएंगे, हम लेके तेरा नाम, नाम नित गाएंगे, फिर अपने दिल के हाव भाव दिखलाएंगे, तेरा दामन तेरे आंचल को भूल ना पाएंगे, हम भूले से ना पाएंगे। हाँ, बीते बचपन का मुझे अभी इंतजार है, बीते बचपन का मुझे अभी इंतजार है, तेरी आंचल का हमें याद वो दुलार है, अभी आँखों में मेरे भरा तेरा प्यार है, बिना तेरे प्यार मैया जीवन बेकार, जी नहीं पाएंगे, फिर अपने दिल के हाव भाव दिखलाएंगे, तेरा दामन तेरे आंचल को भूल ना पाएंगे, हम भूले से ना पाएंगे। जय माता दी। वाह वाह वाह। बाद में मैं देख पाऊंगा कि कोई व्यवस्था ऐसी हो पाएगी, तभी किसी को बुला पाऊंगा। मैं एक मुक्तक सुनाती हूँ, सिर्फ एक मुक्तक ही सुनाऊंगी। बहुत बहुत आभार था। स्वागत स्वागत स्वागत। जीवन में हर काम जरूरी होता है, जीवन में हर काम जरूरी होता है, सुबह दोपहर शाम जरूरी होता है, सुबह दोपहर शाम जरूरी होता है, दिल का चैन सुकून रातों का बना रहे, दिल का चैन सुकून रातों का बना रहे, तो राम नाम का जाप जरूरी होता है, तो राम नाम का जाप जरूरी होता है, जीवन में हर काम जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन। बस 4 पंक्तियां। स्वागत। रूपस को सताती है सुघर रूप की तड़प, रूपस को सताती है सुघर रूप की तड़प, धनवान को रहती सदा रसूख की तड़प, मिलती रहे औलाद को 2 वक्त की रोटी, मजदूर को रहती है फकत भूख की तड़प, मजदूर को रहती है फकत भूख की तड़प। एक छंद छोटा सा बस। स्वागत। दूसरे की कमनीय वधु से कुरूपवती निज भामसनी की, हाड़ कपाती सी निष्ठुर शीत से जेठ की तत्व विभावसनी की, गंध विहीन मलिन बसंत से कीच भरी ऋतु पावसनी की, जो मन को विश्रांति न दे उस पूनम से तो अमावसनी की, जो मन को विश्रांति न दे उस पूनम से तो अमावसनी की। बहुत बहुत वाह वाह वाह। वास्तव में 2 रचनाएं, और थोड़ा सा प्रयास करता हूं आपको बाल काले करने की बात। और ये रचना 4 पंक्तियों की केवल पुरुषों के लिए है, इस पर महिलाएं कतई ध्यान न दें। केवल पुरुषों के लिए। बाल मूछ दाढ़ी सब रंग लो,
बाल मूछ, देखिए मूछ भी दाढ़ी भी इसलिए महिलाओं के लिए नहीं है, बाल मूछ दाढ़ी सब रंग लो, चेहरा कितना क्या कर लोगे, और जो विधान ईश्वर प्रदत्त है क्या परिवर्तित वो कर दोगे। सभी यथावत ही रहने दो, वय गरिमाहित आवश्यक है, वय कहते हैं उम्र को, आयु को। सभी यथावत ही रहने दो, वय गरिमाहित आवश्यक है। ये तो बस धोखा है प्यारे, खुद ही खुद को दिए रहोगे। और 4 पंक्तियां अंतिम। चोरी तरह तरह की हम जानते हैं, हमारी कविता भी चोरी होती है। बात मैं 4 पंक्तियों में कहता हूं फूल की चोरी की, बात मैं कहता हूं फूलों की चोरी। और फूलों की चोरी ऐसी जो हम पड़ोसी की बगिया से चुरा लेते हैं और जाके मंदिर जाते हैं। अरे पाप है कि पुण्य है भाई, जरा ध्यान दीजिए कि फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते, फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते, और ना जाने यूं चोरी करके पुण्य किस तरह वे पाते। क्या बात है। जिसकी बगिया से तोड़े में फूल सभी सुंदर वत्सल, वत्सल मेरा उपनाम है, जिसकी बगिया से तोड़े में फूल सभी सुंदर वत्सल, कह न सके प्रत्यक्ष भले पर मन शब्द बहुत आते। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बात है, एकदम सत्य और सार्थक। 2 रचनाएं और थोड़ा सा प्रयास करता हूं आपको बाल काले करने की बात। और ये रचना 4 पंक्तियों की केवल पुरुषों के लिए है, इस पर महिलाएं कतई ध्यान न दें। केवल पुरुषों के लिए। बाल मूछ दाढ़ी सब रंग लो, बाल मूछ, देखिए मूछ भी दाढ़ी भी इसलिए महिलाओं के लिए नहीं है, बाल मूछ दाढ़ी सब रंग लो, चेहरा कितना क्या कर लोगे, और जो विधान ईश्वर प्रदत्त है क्या परिवर्तित वो कर दोगे। सभी यथावत ही रहने दो, वय गरिमाहित आवश्यक है, वय कहते हैं उम्र को, आयु को। सभी यथावत ही रहने दो, वय गरिमाहित आवश्यक है। ये तो बस धोखा है प्यारे, खुद ही खुद को दिए रहोगे। और 4 पंक्तियां अंतिम। चोरी तरह तरह की हम जानते हैं, हमारी कविता भी चोरी होती है। बात मैं 4 पंक्तियों में कहता हूं फूल की चोरी की, बात मैं कहता हूं फूलों की चोरी। और फूलों की चोरी ऐसी जो हम पड़ोसी की बगिया से चुरा लेते हैं और जाके मंदिर जाते हैं। अरे पाप है कि पुण्य है भाई, जरा ध्यान दीजिए कि फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते, फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते, और ना जाने यूं चोरी करके पुण्य किस तरह वे पाते। क्या बात है। जिसकी बगिया से तोड़े में फूल सभी सुंदर वत्सल, वत्सल मेरा उपनाम है, जिसकी बगिया से तोड़े में फूल सभी सुंदर वत्सल, कह न सके प्रत्यक्ष भले पर मन शब्द बहुत आते। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या बात है, एकदम सत्य और सार्थक। साहित्यिक शुचिता को समर्पित हमारी आज की जो संस्था है उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आज बहुत अच्छे समय हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आज महादेवी वर्मा जी का जन्मदिन है, तो 4 पंक्तियाँ अपने काव्य की रखती हूँ। अभी हमारे देश में विवाद छिड़ा था रंगों पर, तो रंगों के बिना कोई दुनिया नहीं है। तो हमारी कविता का शीर्षक है देश का रंग। कितने स्वप्न सजाए हमने रंगों की बरसात का, केसरिया को जाना हमने त्याग और बलिदान का। सफेद रंग सदा से रहा शांति की प्रतीक, वैभव और समृद्धि बताता हरा रंग जो है मेरे ख्वाब का। चक्र बताता रहना हमको सदा सदा गतिमान है, 24 तीलियां घूमे संग संग ढेरों गुणों की खान है। और आगे की पंक्तियां हैं, बहुत सारी अनुपम कहानियां जुड़ी हमारे तिरंगे के संग, देश हमारा जगमग करता विविधता में है एकता का रंग। बलिदानों और राष्ट्रभक्ति की ढेरों हैं उपमाएं, चलो उन वीरों के लिए हम सब अपना शीश झुकाएं। सदा सर्वदा गूंजेंगे वो गीत हमारी फिजाओं में, जो है शामिल गीता कुरान और ग्रंथ की ऋचाओं में।
रंग हमारे मन में बसे देशभक्ति और उत्थान का। चलो साथियों आगे बढ़ो तिरंगा लेकर, जो है भारत माँ के सम्मान का। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत है बच्चों को आजादी, बड़े दिनों के बाद मिली है बच्चों को आजादी। आज आई उनके घर में गांव से उनकी दादी, आज आई उनके घर में गांव से उनकी दादी। सारे बच्चे आसपास हैं उनको घेर के बैठे, सारे बच्चे आसपास हैं उनको घेर के बैठे। कोई उनसे सुने कहानी, कोई पैसे ऐंठे। दादी का भी उन बच्चों पर, दादी का भी उन बच्चों पर बरस रहा है प्यार। उनकी खातिर लेकर आई वो ढेरों उपहार। पा करके उपहार तो बच्चे लग गए धूम मचाने, पा करके उपहार तो बच्चे लग गए धूम मचाने। सब कहते दादी मत जाना, उनको लगे मनाने। गदगद हो गई दादी माँ भी, गदगद हो गई दादी माँ भी। हार्दिक अभिनंदन। गदगद हो गई दादी माँ भी पाकर इतना प्यार। बोली अब मैं यहीं रहूंगी, गई न तुमसे हार। और एक दूसरा, भारत माता बच्चों तुमसे करती हैं फरियाद, भारत माता बच्चों तुमसे करती हैं फरियाद। पराधीन न देश हो अपना रहे सदा आजाद। उज्जवल हो भविष्य देश का, उज्जवल हो भविष्य देश का, उज्जवल सबका कल। हंसते हंसते जीवन बीते जीवन का हर पल। ध्यान लगाकर करो पढ़ाई, ध्यान लगाकर करो पढ़ाई। खेलो कूदो साथ, सबसे पहले देश अपना इतना रखना याद। भारत माता बच्चों तुमसे करती है फरियाद। पराधीन ना देश हो अपना रहे सदा आजाद। भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाना, भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाना। तुम लोगों के नाम से ही भारत जाए पहचाना। तुम में से कोई भगत सिंह है, कोई बोस आजाद। तुम में से कोई भगत सिंह है, कोई बोस आजाद। सर अपना न झुकने पाए, इतना रखना याद। भारत माता बच्चों तुमसे करती है फरियाद। पराधीन न देश हो अपना रहे सदा आजाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। देखिए बड़ों की कविता। साहित्यिक शुचिता को समर्पित हमारी आज की जो संस्था है उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आज बहुत अच्छे समय हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आज महादेवी वर्मा जी का जन्मदिन है, तो 4 पंक्तियाँ अपने काव्य की रखती हूँ। अभी हमारे देश में विवाद छिड़ा था रंगों पर, तो रंगों के बिना कोई दुनिया नहीं है। तो हमारी कविता का शीर्षक है देश का रंग। कितने स्वप्न सजाए हमने रंगों की बरसात का, केसरिया को जाना हमने त्याग और बलिदान का। सफेद रंग सदा से रहा शांति की प्रतीक, वैभव और समृद्धि बताता हरा रंग जो है मेरे ख्वाब का। चक्र बताता रहना हमको सदा सदा गतिमान है। 24 तीलियां घूमे संग संग ढेरों गुणों की खान है। और आगे की पंक्तियां हैं, बहुत सारी अनुपम कहानियां जुड़ी हमारे तिरंगे के संग। देश हमारा जगमग करता विविधता में है एकता का रंग। बलिदानों और राष्ट्रभक्ति की ढेरों हैं उपमाएं। चलो उन वीरों के लिए हम सब अपना शीश झुकाएं। सदा सर्वदा गूंजेंगे वो गीत हमारी फिजाओं में, जो है शामिल गीता कुरान और ग्रंथ की ऋचाओं में। रंग हमारे मन में बसे देशभक्ति और उत्थान का। चलो साथियों आगे बढ़ो तिरंगा लेकर, जो है भारत माँ के सम्मान का। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत।
साहित्यिक शुचिता को समर्पित हमारी आज की जो संस्था है उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आज बहुत अच्छे समय हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। आज महादेवी वर्मा जी का जन्मदिन है, तो 4 पंक्तियाँ अपने काव्य की रखती हूँ। अभी हमारे देश में विवाद छिड़ा था रंगों पर, तो रंगों के बिना कोई दुनिया नहीं है। तो हमारी कविता का शीर्षक है देश का रंग। कितने स्वप्न सजाए हमने रंगों की बरसात का, केसरिया को जाना हमने त्याग और बलिदान का। सफेद रंग सदा से रहा शांति की प्रतीक, वैभव और समृद्धि बताता हरा रंग जो है मेरे ख्वाब का। चक्र बताता रहना हमको सदा सदा गतिमान है, 24 तीलियां घूमे संग संग ढेरों गुणों की खान है। और आगे की पंक्तियां हैं, बहुत सारी अनुपम कहानियां जुड़ी हमारे तिरंगे के संग, देश हमारा जगमग करता विविधता में है एकता का रंग। बलिदानों और राष्ट्रभक्ति की ढेरों हैं उपमाएं, चलो उन वीरों के लिए हम सब अपना शीश झुकाएं। सदा सर्वदा गूंजेंगे वो गीत हमारी फिजाओं में, जो है शामिल गीता कुरान और ग्रंथ की ऋचाओं में। रंग हमारे मन में बसे देशभक्ति और उत्थान का, चलो साथियों आगे बढ़ो तिरंगा लेकर, जो है भारत माँ के सम्मान का। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत इसके लिए समय बचाने का प्रयास किया था। साहित्यिक शुचिता से ओतप्रोत संस्था चारु काव्यांगन से मैं शुरू से ही जुड़ा रहा हूं। मेरी 3 में से 2 कृतियों का लोकार्पण भी चारु काव्यांगन के माध्यम से ही हुआ है और साहित्य से जुड़ाव भी लगभग साथ साथ रहा है। इसकी अध्यक्षा रेणु द्विवेदी, आयोजक संयोजक विनीत द्विवेदी, मैं दोनों का आभारी हूं कि आज सम्मान देकर उन्होंने मेरा कद यहाँ आपके सम्मुख थोड़ा ऊंचा किया, लेकिन जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं इसके साथ। और चूंकि समय की बाध्यता है तो मैं ज्यादा नहीं 1-2 मुक्तक पढ़ते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत आभार। स्वागत। जब घोर अंधेरा छाएगा, जब घोर अंधेरा छाएगा, तब छाया साथ नहीं देगी। जब हमें बुढ़ापा आएगा, तब काया साथ नहीं देगी। ये जीवन यात्रा पूरी हो इससे पहले उपाय कर लो। जब अंत समय आ जाएगा, ये माया साथ नहीं देगी। जब अंत समय आ जाएगा, ये माया साथ नहीं देगी। और इसी का एक पूरक मुक्तक है, ध्यान दीजिएगा। जब कभी धूप में जाओगे, तब छाया साथ सदा देगी। जब कभी धूप में जाओगे, तब छाया साथ सदा देगी। तुम स्वस्थ रह पाओगे, तो काया साथ सदा देगी। जीवन में शुभता शुचिता हो, परिहित में भी यदि निरत रहे। जीवन में शुभता शुचिता हो, परिहित में भी यदि निरत रहे। रक्तदान अगर कर पाओगे, तो माया साथ सदा देगी। रक्तदान अगर कर पाओगे, तो माया साथ सदा देगी। और अंत में सिर्फ आभार प्रदर्शन। स्वागत। जो जीवन में साथ चल रहे, उन सब का आभारी हूँ। जो जीवन में साथ चल रहे, उन सब का आभारी हूँ।
साथ छोड़कर चले गए जो, उनका मैं आभारी हूँ। कुछ ने शक्ति मुझे दी निर्भय, कुछ ने शक्ति मुझे दी निर्भय, कुछ ने शिक्षा दी मुझको, सबका अभिनंदन वंदन है, मैं जिनका आभारी हूँ। सबका अभिनंदन वंदन है, जिनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। आज के अध्यक्ष अजय प्रसून जी, आज के मुख्य अतिथि पथिक जी और विशिष्ट अतिथि मेरे फेसबुक पे देखो लाइव पड़ा है। स्वागत है सर। चलिए, समय का सबको ध्यान रखना है तो मुझे भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं बगैर किसी भूमिका के, देखिए साहब गजल की बात बहुत देर से चल रही, मुझे बुलाते समय भी संचालक महोदय ने गजल की बात कही, तो मैं एक बात बताऊं आपकी, जब भी गजल की बात होती है कहीं पर, चाहे आदमी अकेले में गजल के बारे में सोचे और चाहे चार आदमियों के बीच में बैठ के गजल की चर्चा करें, जब भी गजल की बात चलती है तो कुछ बातें अपने आप दिमाग में घूमने लगती हैं। मिसाल के तौर पर बहर क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है। मंच वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा शांत हो जाए, पीछे ज्यादा आवाज आ रही है, आगे कम आवाज आ रही है, तो मैं 4 मिसरे कह देता हूँ गजल के मुताबिक। कुछ रदीफों की आमद हुई, और कुछ काफिये आ गए, कुछ रदीफों की आमद हुई और कुछ काफिये आ गए, कुछ रदीफों की आमद हुई और कुछ काफिये आ गए। जब तुम आए हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए आ गए। जब तुम आए हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए आ गए। एक शेर और भी देख ले। तब से तूफान हैरान है, जब से उसको खबर ये हुई। तब से तूफान हैरान है, जब से उसको खबर ये हुई कि आंधियों के मुकाबिल गई टिमटिमाते दिए आ गए। आंधियों के मुकाबिल गई टिमटिमाते दिए आ गए। अभी एक दो लोग हमसे कह रहे थे कि रुमानी गजल सुनाइएगा, तो मैं समय का भी ध्यान रखना है, 2-4 शेर खाली एक रुमानी गजल को सुना देता हूँ ताकि बहुत समय ना लगे, तो मैं फरमाइश भी पूरी हो जाती है और एक मैं रुमानी गजल आपके सामने रखता हूँ, तो हाजिर है गजल का मतलब। सर मुकम्मल गजल पूरी। ठीक है, तो गजल का मतलब। उनसे मिली निगाह अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह अभी कल
की बात है। मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है। उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। और शेर भी हाजिर करते हैं। पहलू में उनकी खुद को समझता रहा हूं मैं। क्या समझता रहा हूं, ये मिसरा सानी में आपको पता चलेगा। बहरहाल शेर। पहलू में उनकी खुद को समझता रहा हूं मैं। पहलू में उनकी खुद को समझता रहा हूं मैं। जन्नत का बादशाह अभी कल की बात है। जन्नत का बादशाह अभी कल की बात है। क्या बात है। मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है। उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। और ये शेर बतौर खास में रखता हूं आपके सामने, तो हाजिर है ये शेर भी। मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप। मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप। मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप। करते थे वाह वाह अभी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप। मेरी गजल पे आज वो बैठे हुए हैं चुप। करते थे वाह वाह अभी कल की बात है। मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है। उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। और ये शेर में देख लेगा आप। मेरा हर एक ऐब था लगता उन्हें हुनर। मोहब्बत में यही होता है। मेरा हर एक ऐब था लगता उन्हें हुनर। मेरा हर एक ऐब था लगता उन्हें हुनर। उजला करूं या स्याह, अभी कल की बात है। उजला करूं या स्याह, अभी कल की बात है। मैं खुश था बेपनाह, अभी कल की बात है। उनसे मिली निगाह, अभी कल की बात है। और जहाँ इतना सुना है वहाँ मक्ता भी सुन ले, तो हाजिर है गजल का मक्ता। इरशाद सर। देखो कुंवर ज़माना गुनहगार कह रहा। देखो कुंवर ज़माना गुनहगार कह रहा।
देखो कुंवर ज़माना गुनहगार कह रहा, कहता था बेगुनाह अभी कल की बात है, कहता था बेगुनाह अभी कल की बात है। मैं खुश था बेपनाह अभी कल की बात है, उनसे मिली निगाह अभी कल की बात है। वाह सर, वाह सर। और काव्य उस अनुभूति का संयत प्रकाशन बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी का। हेलो, स्वागत है गुरुजी। समृद्ध मन और आप सभी का वंदन अभिनंदन। समय बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, अगला कार्यक्रम सामान आ चुका है। कुशनेश जी के पढ़ने के बाद सम्मेलन शीर्ष पे पहुंचता है और उस शीर्ष के बाद आगे क्या होता है, उतरना। तो ढलान में ही हमको गिना जाए। प्रभु राम पर एक मतगयंद है और गंगोदक फिर उसके बाद सुनाते हैं। तो परसों गंगोदक पर मेरा एक महाकाव्य इसी जगह से लोकार्पित हुआ है, मख क्षेत्रे मनोरमा। 2 महाकाव्य मैंने गंगोदक पर ही लिखा है। ये गा लगा रगण है, दीर्घ लघु दीर्घ, और इस तरह से जो है 32 जोड़े इकट्ठा होंगे, तब जो है गंगोदक बनता है। पहले एक जो है मतगयंद देखिए कि रूप न होते अनेक यहाँ मन मूढ़ कभी गतिमान न होता। रूप न होते अनेक यहाँ मन मूढ़ कभी गतिमान न होता। और हार न पाता कभी अभिमान, लिखा यदि भाग्य विधान न होता। और राह अनेक कोई चलता, तन नश्वर का यदि ज्ञान न होता। और राम न होते अलौकिक तो मन से उनका गुण गान न होता। राम न होते अलौकिक तो मन से उनका गुण गान न होता। अब आइए गंगोदक। स्वागत है। राम आराध्य हैं, साधना साध्य हैं। राम आराध्य हैं, साधना साध्य हैं। राम ही पौरुषी मुक्ति के द्वार हैं। राम ही ज्ञान है, राम ही ध्यान है। वेद वेदांत के तत्व के सार हैं। राम की चेतना सृष्टि संकल्पना। राम की चेतना सृष्टि संकल्पना। राम ही लोक कल्याण की धार है। राष्ट्र की एकता सूत्र आधार है। राष्ट्र की एकता सूत्र आधार है। राम ही सृष्टि के आर्य पार है। स्नेह से सिक्त है, लोक संपृक्त है। सृष्टि है ये प्रजा, राम ही भूप है। धारणायाप की मूर्ति वैसी दिखी,
धारणा आपकी मूर्ति वैसी दिखी, राम ही है नदी राम ही कूप है, बात आस्था भरी और विश्वास की, राष्ट्र संपूर्ण ही राम का रूप है, सृष्टि कल्याण की दृष्टि है सर्वदा, राम छाया कहीं तो कहीं धूप है, राम छाया कहीं तो कहीं धूप है। एक राम ही ऐसे ब्रह्म है सृष्टि में जो साकार भी हैं और निराकार भी है। किसी धर्म का कोई जो है इष्ट साकार निराकार दोनों नहीं है, इसकी बराबरी कैसे कोई करेगा। देखिए राम ही ईश है, विश्व में शीर्ष है, आस विश्वास भंडार है, संत है, राम आदर्श है मानवीय रूप में, काम क्रोध आदि के शत्रु हैं हंत हैं, राम प्रख्यात है पंच के तत्व में, मोक्ष के द्वार आधार हैं कंत हैं, राम साकार है और निराकार भी, राम साकार है और निराकार भी, सृष्टि के आदि संसार के अंत हैं, सृष्टि के आदि संसार के अंत हैं। और एक अंतिम छंद है, गुरु जी स्वागत। कुंडली कर्ण है श्याम के वर्ण है, राम का स्वरूप देखिए, कुंडली कर्ण है श्याम के वर्ण है, रूप से मोहते कोटि के काम है, दिव्य मुस्कान है सृष्टि सम्मोहिता, दिव्य मुस्कान है सृष्टि सम्मोहिता, भौह की भंगिमा भ्रांति के बाम है, बाण अंगुष्ठ से जो सभी साधना, नाश का लक्ष्य तो शत्रु के नाम है, अंश है राम के वंश है राम के, अंश है राम के वंश है राम के, राष्ट्रवासी सभी में रमे राम है, बहुत सुंदर रमे राम है। कहता हूँ नएपन की ही बात को लेकर कि कुछ नयापन जिंदगी में आप लाता ही रहें, कुछ नई बातें नए अंदाज में आकर कहें, आपको अच्छा लगेगा। संग उसको साथ जो बोरियत को मत कभी चुपचाप देखें या सहें। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय डॉक्टर जयप्रसन्न। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत स्वागत सर। अच्छी कविताएं पढ़ी गई, बहुत आनंदमय रहा, समय की कमी रही। मैं चार काव्य संस्था को, रेणु द्विवेदी को, मैं कुछ कविताएं इनके बारे में, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं इस समय और कुछ नहीं कहूँगा। और जी वो और विनोद द्विवेदी जी, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये पूरा सहयोग देते हैं इन समारोहों को करने में। और वत्सल जी ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम को समेटा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और आज के हमारे जो सम्मानित रचनाकार भाई निर्भय जी, वे वाकई सम्मान के पात्र हैं और निकट भविष्य में अनागत साहित्य संस्थान द्वारा उनको अनागत मार्तंड सम्मान भी हम लोग देंगे, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई आदरणीय निर्भय जी को। बड़ी बधाई आप सभी लोगों को जो लगातार सुनते जा रहे हैं सभी को, और सबको प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं कुछ छंद पढ़ देता हूं। देखिए, आज जो कविता की स्थिति है कि तुलसी के ही माथे कलंक लगा, तुलसी के ही माथे कलंक लगा, ओ कबीरा की ही चादर कारी हुई, तुलसी के ही माथे कलंक लगा, ओ कबीरा की ही चादर कारी हुई, ओ नहीं दोष हमारा या आपका है,
बस भावना ही व्यभिचारी हुई, नहीं दोष हमारा या आपका है, वो बस भावना ही व्यभिचारी हुई। एक बार पहले तुम पेट्रोल लो, पहले भी रही दरबारी सदा, है ना। कल हमको लग रहा है, देखो दूसरा वही जो आगे पेट्रोल नहीं था, क्योंकि डबल व्यवस्था वो आज भी है दरबारी हुई। कवियों का नहीं, कवियों का नहीं बिगड़ा कुछ भी, कविता की ही देह उभारी हुई। कवियों का नहीं बिगड़ा कुछ भी, कविता की ही देह उभारी। देखें ऐसे युवा जो अपने पिता या किसी पर आंसू कहते हैं, अरे वही मल्टीप्लेक्स हो गया, कुछ नहीं करना चाहते। तो भाई आमिर की खबर में टोटल मल्टीप्लेक्स ही थी। अजय देवगन क्या बोले नहीं बोल गया। देखिए एक आदमी भगवानों पर याद आ जाएगा, उधर लगा दी थी कि कोई भगवान यहाँ, कोई भगवान यहाँ भोग में ही लीन हुआ, और कोई भगवान तस्करों में सरनाम है, कोई भगवान तस्करों में सरनाम है, और कोई भगवान आस्तीन का ही सांप हुआ, और कोई भगवान हुक्मरानों का गुलाम है, कोई भगवान हुक्मरानों का गुलाम है। तो ऐसे ऐसे भगवान आज के समाज में है, ऐसे ऐसे भगवान आज के समाज में है, कि ध्यान में रमी सुराह सुंदरी है जाम है। तो ऐसे भगवानों से, ऐसे भगवानों से बचाए भगवान हमें, ओ ऐसे भगवानों को तो दूर से प्रणाम है, ऐसे भगवानों को तो दूर से प्रणाम है। और मेरी बात ठीक है, तो हमारा काव्य समारोह यहाँ पर विराम लेता है।